हेलो एवरीवन, देखिए हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास टिग्नोमेट्री इन्वर्स टिग्नोमेट्री क्लास चल रही है। पहले टिग्नोमेट्री क्लासेस चल रही थी, ठीक है, लगातार हमने उस पर क्वेश्चन किए थे, उनका बेसिक देखा था और फिर उन पर आधारित क्वेश्चन है वो किए थे। अब यहाँ पर इन्वर्स टिग्नोमेट्री पर बेस में हमने आइडेंटिटीज है वो सब देख लिए। इन्वर्स टिग्नोमेट्री की डोमेन एंड रेंज है उसके बारे में पढ़ा सबसे पहले, ठीक है, कौन कौन सी न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज होती है उनके बारे में देखा। अब हम यहाँ पर उन पर बेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम यहाँ पर उन पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, हमारी क्लासें हैं वो लगातार आपके साथ आपके पास पहुँच रही हैं, ठीक है। अपडेट लगातार होते रहें हमारे साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर करें, सभी के लिए यूज़फुल है। क्लास 12th के लिए भी यूज़फुल है। अब जैसे एनडीए की एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए भी हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस पर, तो कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है। अब ध्यान देना, नॉर्मल सा हमें ये आइडेंटिटी दिया हमें पता है, तो हम इनके बस देखते ही इनका आंसर है वो दे देंगे। बस देखा है, देखिए कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान है तो हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। एक तो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एक हमने पढ़ा था सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2, ठीक है। ये मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई थी। अब इन्हीं पर बेस पर क्वेश्चन है, देखो सीधा सीधा देगा, सिंपल सा देगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। बस रख दो यहाँ पर, तो कितना हो गया tan π/2, और tan π/2 की जो वैल्यू हो सब जानते हैं कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया C4 इसका राइट है आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज या जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से तैयार हैं, उनका बेस मेथड करने का तरीका यदि आपको आता है, तो आप बिना, अब इस क्वेश्चन को आपको बस देखते आपका आंसर आ चुका था यहाँ पर, तो बिना पर्सन क्वेश्चन देखे आप इसका आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2 है, ठीक है। ये भी सिंपल सा पर्सन है। करना क्या है इन क्वेश्चनों में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 आ रहा है, दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक तरीके से देखोगे तो क्या करोगे, इसमें साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, ये करोगे। साइन इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो क्या बनेगा साइन थीटा 1/2, ये आगे जाएगा थीटा कन्वर्ट हो गया। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे सर साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। तो इसको आप क्या रख सकते हो, π/6, या डायरेक्ट याद रखो, या दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन इनवर्स आ गया 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, रख दिया 1/2 तो आ गया π/6। एक तरीका ये हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। तो पहला तो क्या आ गया इसका π/6 है, तो π/6 आ गया, प्लस सेम कोस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है कोस में, तो आप देखो सर कोस π/3 की वैल्यू, यानी कोस इनवर्स कोस π/3 ये आता है। क्या बचेगा, π/3 बचेगा। ध्यान से ये देखना है कि जो इसका जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है -π/2 से +π/2 होती है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है 0 से π होती है। तो इन्हीं इंटरवल के अंदर हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। अगर इससे अंदर ये से बाहर आ रही है तो हम इसको अंदर लाने की है वो कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, π/3 आ गया, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर तो +2 × π/3 ये हो गया। एलसीएम कितना है 6, तो पाई प्लस 4 पाई, तो कितना आ गया भाई 5π/6, वो इसका आंसर हो गया। ये आ जाएगा 5π/6। आ रहा है क्या, आ रहा है, बिल्कुल सिंपल से, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार क्या है नहीं क्वेश्चनों में हम गलती करके आ जाते हैं, तो आपको धैर्य से इन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास। अगर देखो हमें कह रहा है इफ 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू पाई है, तो हमें x की वैल्यू है वो हमसे पूछी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले देखो हमें देगा 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। क्या करना है आपको, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स।
ये आ गया। अब इसको तुम ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, अभी हमने इस पर बेस्ट क्वेश्चन किया है, क्या बन गया, पाई/2 बन गया क्या, बिल्कुल सर पाई/2 बन गया है। तो अगला हमारे पास क्या आएगा, 3 साइन इनवर्स प्लस पाई/2 इक्वल कितना आ गया, पाई आ गया। सिंपल तरीके से लिख सकते हो। क्या करोगे, पाई/2 का आप इसका ट्रांसफर करोगे तो कर दो इधर, तो क्या बनेगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2, ये आ गया। पाई में से पाई/2 उठाओगे तो पाई/2 बचेगा, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x पाई/2/6 हो गया, क्या इधर आ गया, ठीक है। तो x जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, साइन पाई/6, और साइन पाई/6 की अभी हमने वैल्यू देखी थी, कितनी आई थी, 1/2। हमारे पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ हमें tan इनवर्स √3 प्लस कोस इनवर्स √3/2 बराबर साइन इनवर्स x दे रखा है। तो हमें किसकी जो वैल्यू पूछी है, हमें x की जो वैल्यू है वो यहाँ से पूछी है। तो x की वैल्यू है हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, x मिल गया। तो क्या करना है, tan इनवर्स √3, सीधा सीधा हमें देखा है कि tan इनवर्स ये हो जाएगा। √3 को 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे सर 10 में √3 की वैल्यू 10 पाई/3 की होती है, यानी 10 60 डिग्री की होती है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, सर कहोगे कोस पाई/6 की वैल्यू होती है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रह गया पाई/3 प्लस ये आ जाएगा पाई/6, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, वैल्यू सेम है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 है तो 2 और कितने हो गए, ये आ गया 2 पाई प्लस पाई इक्वल कितना हो गया, साइन इनवर्स x, यानी 3 पाई/6 यानी पाई/2 है वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है साइन पाई/2, और साइन जो पाई/2 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो बी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर है वो हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से आपको, ठीक है। तो बी में इसमें इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी आपको अच्छे से पता है इसमें क्या करना है, सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं एक जैसे किए हैं, तो इनको ध्यान रखना आपको, ठीक है। x की वैल्यू निकाली तो निकाल दी, यहाँ पर वैल्यू रखनी है और करते जाना है, तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगर करें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस सेक इनवर्स 5/3, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी हमने देखी थी यहाँ पर, एक होती है यहाँ पर, देखो साइन इनवर्स, यहाँ पर देखना कुछ आइडेंटिटी और लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स x, ये होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ये आ गया। अगली आइडेंटिटी होती है हमारे पास टेन इनवर्स x, ये होता है कोट इनवर्स 1/x। अगली जो आइडेंटिटी है वो होती है साइन आ गया, टेन आ कोस इनवर्स x, ये होता है सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। या इसका जो विलोम देखोगे, उल्टा देखोगे, उल्टा क्या आएगा, जब आप देखते हो कोसेक इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 1/x, एक तो ये आ गया। देन सेकंड देखोगे आप कोट इनवर्स x, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1/x। पर्सन ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, देखते बता दोगे कि इसका आंसर है वो कितना आ रहा है। ये आइडेंटिटी आपको अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए। अगला देखो सेक इनवर्स x इक्वल होता है कोस इनवर्स 1/x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 3/5 आ रहा है और सेक इनवर्स 5/3 उल्टा आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, कोस इनवर्स क्या होता है सेक इनवर्स 1/x, अगर इसको हम 1/x लिखेंगे या सेक इनवर्स क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x, ये पूरा का पूरा क्या है x है, 5/3 क्या है x है, तो इसको 1/x लेंगे कितना जाएगा 3/5 हो जाएगा। यानी हमारे पास बनता है इस प्रकार से ये कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये बन जाएगा कोस इनवर्स 3/5।
हो गया कि नहीं हो गया, ये ऐसा बन जाएगा उल्टा। देखो इस आइडेंटिटी के अनुसार हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब देखो यदि आपके पास दोनों में अक्स सेम है तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी π/2 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये भी अक्स है, ये भी अक्स है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर वो कितना जाएगा, π/2 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। π/2 हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी यदि याद है तो आप पास नॉर्मल है क्वेश्चन है, तुरंत आप सेकंडों में क्वेश्चनों को आप करने वाले हो। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6। अब यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या है कोस 7π/6। 7π/6 को आप देखोगे ना तो इसके वैल्यू अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो ये होती है 210 डिग्री होती है। और अब जब हम बात करते हैं कोस के इनवर्स की, जब हम इनवर्स के लिए हम चेक करते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आती है, 0 से पाई आती है। पाई का मतलब कितना हो गया, 180 हो गया। 180 से क्या आ रहा है, ज़्यादा जा रहा है क्या, बिल्कुल ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 180 के अंदर लेना, 0 से 180 के अंदर लेके आना है। अगर आप डायरेक्ट 7π/6 करते हो तो इसका ये आंसर नहीं होगा। चेक करना ही, ध्यान देना, 7π/6 डायरेक्ट इसका आंसर नहीं करके आना आपको। तो करना क्या है, हमें करना क्या है, इसको आप चेंज करोगे, पार्टीशन बदलोगे। हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आप इसको ऐसा लिखने वाले हो, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6 है, इस फॉर्म में लिख दो। कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6 है, इस फॉर्म में लिखा हमने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, अब देखो ये कौन से पार्ट में चला गया, आप देखोगे पाई, यहाँ पर पाई आता है और यहाँ पर 0 आता है। पाई प्लस π/6 तो थर्ड पार्ट में चला गया, और थर्ड पार्ट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी ये बनेगा हमारे पास कोस इनवर्स माइनस कोस π/6। क्या इसका आंसर -π/6 है क्या, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। -π/6 भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी, अगर आपको ध्यान है, कोस इनवर्स माइनस अक्स है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स अक्स। ठीक है, तो इसको देखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। ठीक है, π/6 तो याद जाएगा पाई माइनस π/6 हो गया, और पाई में से π/6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5π/6 है, वो इसका आंसर है, वो होने वाला। तो बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं। ऐसे एनडीए या एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। कल भी हमने एक आइडेंटिटी के रूप फॉर्म में देखा था, तो ध्यान देना। हमें कह रहा है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू, देखो इसको आप अक्स y और z की वैल्यू है, या तो वैसे करो वैल्यू करो, नहीं है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के फॉर्म में आप इसको फॉर्मूला है वो बना दो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, tan इनवर्स, हमने देख चुके हैं, tan इनवर्स क्या आएगा, अक्स प्लस y प्लस z माइनस अक्स y z, क्या बनेगा, 1 माइनस अक्स y माइनस y z और माइनस z इक्वल टू π/2। ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपके पास π/2 10 को आगे ले जाओ तो क्या बनेगा, अक्स प्लस y प्लस z माइनस अक्स y z अपॉन 1 माइनस अक्स y माइनस y z और माइनस z अक्स बराबर क्या होगा, 10π/2। और 10π/2 है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/0। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आने वाला है, 1 माइनस अक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड अक्स। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 माइनस अक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड अक्स इक्वल 0 आ गया। किसकी वैल्यू पूछी हमें, अक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड अक्स की वैल्यू पूछी है। तो क्या करो, लिखोगे इसको लिखोगे अक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड अक्स इक्वल 1। ये इसका आंसर है वो हो गया हमारे पास। ठीक है ना, सिंपल सा प्रश्न है। तो कितना आ जाएगा, 1 इज द राइट। अगर हमारे पास ध्यान देना इसमें यहाँ इसे क्या आ जाए, पाई आ जाए, पाई आएगा तब इसका आंसर है वो ये होने वाला है। तब अक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आंसर नहीं पूछा जाएगा, तब इसका आंसर ये नहीं आएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि अक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, तब आपके पास आ जाएगा अक्स वाई जेड। देखो यदि पाई होगा यहाँ पर तो यहाँ पर पाई है, 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0/1 लिख सकते हैं क्या। तो ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 जाएगा। ये हो जाएगा अक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस अक्स वाई जेड, यानी ऐसा बनेगा अक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस अक्स वाई जेड
बराबर 0। तो आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई जेड इसका आंसर कब, जब यहाँ पर क्या हो, पाई है वो लिखा हुआ मिले हमारे पास। ठीक है, और अगर पाई बाय 2 लिखा हुआ तो ये आंसर है वो होने वाला हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ यहाँ पर। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास क्या कह रखा है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 है, तो इसका इक्वल है, यानी क्या वैल्यू है इसके बराबर आने वाली है। क्या करना है आपको, देखो आप आइडनेस पता होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ आइडनेस यदि आपको पता है तो आप इनको आसानी से करोगे। हम जानते हैं ये, और ये क्या जानते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी जानते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हो तो आसानी से बना सकते हो। क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रख दो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और थीटा जो कितना है, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितना, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो कोट को क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर है तो कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं 10 और 10 इनवर्स 2 कितना होता है, 2 होगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर एंड 1 प्लस ये कितना होगा, कोट और कोट इनवर्स 3 कितना होगा, 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया भाई, 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15 है, वो आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, 15 है, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस पर क्वेश्चन है वो हमने किस प्रकार से आते हैं। और भी आगे की जो क्लास होने वाली है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर होने वाली है, उस पर मैं अब जो क्वेश्चन जो IIT मेंस है या NDA में इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।